आरती इंडस्ट्रीज के साथ की है। इनफैक्ट खास बात यह है कि इंडस्ट्री के दोनों कंपनी जो हैं लीडिंग कंपनीज हैं केमिकल इंडस्ट्री की, और ये डील है नाइट्राइट सप्लाईज की। हमारे साथ शैलेश मेहता जुड़ रहे हैं, दीपक फर्टिलाइजर्स के चेयरमैन। इनफैक्ट शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये डील ही नहीं, लास्ट 2-3 साल से हमें ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इंडस्ट्री से फीडबैक भी मिल रहा है कि दीपक फर्टिलाइजर में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो बहुत सेलेक्ट केमिकल्स के ऊपर जो एक तरह से डिपेंडेंस थी या फोकस ज़्यादा था, वहाँ पर भी बदलाव लाए जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट मिक्स को वाइडन करके हाई क्वालिटी वैल्यू एडेड की तरफ चल रहा है। हमें बताइए इस समय कि ये डील कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, और इसके अलावा जो कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है प्रोडक्ट्स को लेके। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो ये एट अ मैक्रो लेवल में आपको बता दूं कि ये जो 20 साल की डील की है आरती से, उसका करीबन वैल्यू 20 साल में इट विल बी अराउंड 8,000 करोड़। तो इट इज अ गुड अलायंस बिटवीन टू ग्रुप्स। जैसे आपने बताया कि दीपक फर्टिलाइजर नाइट्रिक एसिड में मार्केट लीडर्स हैं, माने वी हैव 60% मार्केट शेयर। और आरती, जैसे भी आप जानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स, नाइट्रिक एसिड के निर्भर जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, वो भी वहाँ आरती मार्केट लीडर्स हैं। तो ये जो डील है, मैं अगर आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव से देखूं तो 3 चीज देखने में आ रही है। एक यह है कि जो आपने काफी समय से सुना होगा कि चाइना +1, जो चाइना शिफ्ट का जो एक मूव चल रहा था, तो ये डील इट वैलिडेट्स दैट कि हाँ, ये रियल में है कि द ग्रोथ इज कमिंग थैंक्स टू द चाइना शिफ्ट जो इंडिया में हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो क्लासिक डायलेमा रहता है हमेशा किसी को भी, मेक और बाय, मैं मेक करूं कि बाय करूं। तो अगर दो कंपनी साथ में बैठ के वर्कआउट करें, अलायंस करें, तो इट कैन बिकम अ विन विन रिलेशनशिप, और उससे ऐसे कह सकते हैं कि वी कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट इज वैलिडेटेड ये स्ट्रेटेजिक अलायंस से। और तीसरी चीज ये है कि नाइट्रिक एसिड जो हम बनाते हैं वो एक क्रिटिकल इंटरमीडिएट बिल्डिंग ब्लॉक केमिकल है, तो वो भी एक वैलिडेट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स जो आरती बना रही है, और फिर फर्टिलाइजर, फिर माइनिंग केमिकल्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक केमिकल बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के लिए। और माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो पिछले कई सालों से हमारी रिलेशनशिप तो रही है आरती के साथ, मगर हमेशा 2 साल 3 साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट रहते थे। तो वही ट्रस्ट एंड फेथ एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने इस साल अभी 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या उनको भी एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है उनके ग्रोथ के लिए, और हमें भी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। तो दैट इज द होल बैकग्राउंड। राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर मेहता, जैसे से आप ये बता रहे हैं, ये अग्रीमेंट की थोड़ी और डिटेल समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पहले भी आरती इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहे थे। तो इस बार इस अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होगा? क्या सिमिलर मार्जिन्स इस लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से आपको आरती इंडस्ट्री से मिलेंगे, इस एग्जिस्टेंस से? अगर थोड़ी बहुत आप डिटेल्स इस बारे में भी शेयर करवाएं। तो क्या होता है कि हर लॉन्ग टर्म डील में एक विन विन रिलेशनशिप क्रिएट करने की बहुत ही अच्छी जरूरत रहती है, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक 20 साल के पीरियड में कुछ ना कुछ वॉलेटाइल तो रहेगा, तो वो उसको हम सब सोच समझ के वी हैव ब्रॉट अ रेफरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, वी हैव गॉट अ रेफरेंस ऑफ एफिशिएंसीज, वॉल्यूम के रेफरेंस, वो सब लेके एक फॉर्मूला अच्छी बनाई है, जिससे कि जो भी वॉलेटिलिटी होगी वो ये फॉर्मूला बड़ी अच्छी तरह से इन अ रीजनेबल मैनर, दोनों के लिए रीजनेबल मैनर से इट विल हेल्प डिसाइड। और स्टेबिलिटी भी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमने टेक और पे, सप्लायर पे, ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन भी लाए हैं, जिससे कि क्या है कि एक स्टेबिलिटी भी मिल जाए। तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट में सब तरीके के वॉलेटाइल एस्पेक्ट फॉर्मूला में ले लिए, और सब तरीके के स्टेबिलिटी नीड्स जो है वो सप्लाई और पे और टेक और पे
कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में किए हैं. सो इट इज अ वेरी गुड विन विन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. शैलेश जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि क्या हमने देखा लास्ट 10 साल में, अगर हम पहले 5-7 साल देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन हुआ केमिकल स्टॉक्स में, और केमिकल कंपनीज ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप किए, बहुत डील्स क्रैक की डोमेस्टिकली और ग्लोबली भी. लेकिन उसके बाद जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है, अर्निंग प्रोफाइल, रेवेन्यू वगैरह, थोड़ा बहुत इस सेक्टर का इसलिए अटक गया कहीं ना कहीं, या तो रॉ मटेरियल प्राइसेस अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, या महंगे हो रहे थे, या तो माल अटक रहा था पोर्ट्स पे, डिलेज हो रहे थे. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज की वजह से हमारे 4-6-8 क्वार्टर अटक गए. आपको लगता है वो चीज़ें अब हट गई हैं और वापस से एक स्मूथ बिजनेस विजिबिलिटी इंडियन केमिकल सेक्टर के लिए आ रही है नेक्स्ट 2-3 साल 5 साल के लिए? तो मैं वहां भी एक मैक्रो व्यू देता हूं और फिर ये दीपक फर्टिलाइजर जो हम देख रहे हैं, तो मैक्रो व्यू ये है कि जरूर पिछले 2-3 साल में रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, और जो वॉलेटिलिटी आई शिपिंग में, लॉजिस्टिक्स में, वो इट हैज शेकन अप द इंडस्ट्री. मगर अभी वी आर सीइंग इट स्टेबलाइजिंग. इस डील में मैं अगर कहूँ तो कि रिस्क मिटिगेशन इस तरह से किया है कि आरती के लिए द सप्लाई ऑफ नाइट्रिक एसिड बड़ी अच्छी तरह से मिलता रहेगा. ये किस लिए? क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर के पास आज 7 प्लांट है, 7 प्लांट्स ऑफ वीक नाइट्रिक एसिड. उसकी कैपेसिटी करीबन 9 लाख टन हो जाएगी. और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 3 प्लांट है जिनकी कैपेसिटी अराउंड 2.5 लाख टन है पर एनम. तो और हम वैसे भी इंडिया में 60% मार्केट शेयर रखते हैं, और शायद साउथ ईस्ट एशिया में वी विल बी द लार्जेस्ट इन ये इंडस्ट्रियल केमिकल, बिल्डिंग ब्लॉक केमिकल जो कहते हैं. तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल लोकेशंस, उससे एक स्टेबिलिटी आ जाती है, रिस्क मिटिगेशन हो जाता है एज अ सप्लायर टू अ कस्टमर. दूसरी चीज अगर देखा जाए तो कि हमारा रॉ मटेरियल जो है अमोनिया, तो आपको आप जानते होंगे कि हमने एक वर्ल्ड स्केल अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्रोजेक्ट लिया है हाथ में, और आने वाले मई 23 तक ही ये प्रोडक्शन में आ जाएगा. तो क्या देन स्टेबिलिटी विल बी राइट फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, तो पूरी वैल्यू चेन में अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी. तो उसके बाद फिर लॉजिस्टिक्स इश्यूज वगैरह वगैरह कुछ विल नॉट बी अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप. ऑलराइट, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता आज समय देने के लिए. तो खैर आप कैपेसिटी की भी बात बता रहे थे कि कितने वॉल्यूम्स होते हैं न्यूट्रिक एसिड के, और आप तो खैर बिगेस्ट प्लेयर भी हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं साउथ ईस्ट एशिया के भी. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये अग्रीमेंट पे और डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.